उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के थाना मंझूला के अंतर्गत दान सहाय की मिलक निवासिनी एक विवाहिता ने बसंत विहार कॉलोनी खुशहालपुर रोड थाना मंझूला मुरादाबाद में एसएस कॉन्वेंट स्कूल के पास रहने वाले एक परिवार पर आरोप लगाया है कि वे लोग उसके ससुराल पक्ष के लोग हैं तथा उसके विवाह के मात्र 1 माह बाद से ही लगातार उसका मानसिक उत्पीड़न तथा लाखों रुपयों की मांग कर रहे हैं। अपना नाम प्रीति कुमारी जाटव बताने वाली युवती का ये भी आरोप है कि उसका पति, ससुर तथा ससुराल पक्ष के अन्य लोग उसे अपने साथ रखने पर तैयार नहीं हैं। वे फ़ोन करती है तो फ़ोन रिसीव नहीं करते और ससुराल जाती है तो घर का द्वार बंद कर लेते हैं। इस प्रकरण को लेकर आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के जिला संगठन मंत्री प्रदीप सिंह ने प्रीति कुमारी के ससुराल पक्ष से निवेदन किया है कि वे उसे उसके अधिकारों से वंचित न करें, अन्यथा वो अपने समाज की इस पीड़ित बिटिया को न्याय दिलाने हेतु उसे साथ लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद से मिलेंगे तथा नियम अनुसार उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग करेंगे। पुलिस प्रशासन से यही मांग करना चाहता हूं कि हम लिख रहे हो जा रहे थे, हमारे समाज की एक लड़की एक बहुत बड़ा शर्म का कारण है जो दरवाजे पर खड़ी होकर और न्याय मांगने के लिए तैयार है। ये प्रशासन कोई कार्रवाई करना नहीं चाहता क्योंकि वो उन्होंने बताया लड़की ने कि मेरी जेठानी भी ऐसे ही हो गई है, उसे भी मुकदमा कर रखा है। तो डर के मारे वो भी पीड़िता भी पुलिस के साथ न लेकर सिटी न्यूज़ वालों को बुलाया उसने और अपने अपने बयान दर्ज उसने कराए हैं। तो और दरोगा जो है, इनके ससुर दरोगा जी हैं, वो कहते हैं पुलिस प्रशासन में कहीं भी तुम जाओगे तो तुम्हारा कुछ कार्रवाई नहीं हो पाएगी। तो आपने इन्हें क्या सुझाव दिया? भाई देखिए, अगर वो दरोगा हैं तो एसपी सिटी साहब बैठे हुए हैं, एसएसपी साहब बैठे हुए हैं, डीआईजी साहब बैठे हुए हैं। मैंने यही सुझाव दिया कि अगर यहाँ से न्याय नहीं मिलता है और इतने कहने पे भी ये लड़की को नहीं रखते हैं तो हम एसएसपी साहब से मिलेंगे और सीधे कानून कार्रवाई की मांग करेंगे। धन्यवाद। इस विषय में जब पीड़िता से बात की गई तो उसने बताया। अच्छा, आप यहाँ क्यों बैठी हुई है यहाँ गेट पे? वाले मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे, मारपीट कर रहा है मेरे साथ। तो उसकी वजह तो बताते होंगे कोई? ये है कि जो मेरी जेठानी है ना, जो मेरे जेठ हैं, उनका केस चल रहा है। उन्हें 15 या 30 लाख रुपए देने हैं, तो मुझसे पैसों की डिमांड कर रहे हैं ये लोग कि पैसे लेकर जब हम तुझे अंदर घुसन देंगे। 1-1.5 महीना मुझे सही रखा, फिर उसके बाद ड्रामा करने चालू कर दिए। नहीं, तो आपने इस संबंध में पुलिस में कोई शिकायत नहीं दी? क्योंकि जहेज मांगना तो अपराध है, चाहे वो नकदी के रूप में हो या किसी और रूप में। कोई शिकायत नहीं करी, मैं कहीं नहीं गई। तो आप क्या चाहती हैं फिर? कैसे ये समस्या हल होगी? मेरे ऊपर भी केस कर रखा, जो मेरी सासू माँ ना, उन्होंने केस कर रखा कि मेरे साथ मारपीट करी है। अच्छा। और मेरी जेठानी के ऊपर भी उल्टी सीधे इंजाम लगा रखे हैं। ऐसी उन्हें निकाल दिया 4 साल से, ऐसी मुझे निकालने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। मैं सिर्फ ये चाह रही हूँ कि मैं अपने घर चली जाऊँ आराम से। आज भी मैं आई थी ना, तो मेरे ससुर ने मेरे साथ बदतमीजी करी थी। आज भी कपड़े सब फटे पड़े हैं मेरे। कैमरे में रिकॉर्ड है, बिल्कुल तोले में थे, निपट नंगे थे, कुछ नहीं था उनके शरीर पे। तो ये लोग दरवाजा नहीं खोल रहे हैं? दरवाजा नहीं खोल रहे, गेट में से भी नहीं घुसन दिया मुझे। तो अब आप लोग पुलिस में जाएंगे, कैसे करेंगे जब ये बातचीत से नहीं मान रहे हैं? जाएंगे पुलिस में, जब पुलिस के जाने का टाइम लगेगा पुलिस में जाएंगे, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी है। बिल्कुल नंगे चिपटे थे मेरे ससुर मुझ पर। ऐसे ही हर बार करते हैं ये लोग, मुझे मारते हैं, पीटते हैं। मेरे पास सबूत भी मारने पीटने के, टॉर्चर करते हैं, मानसिक तौर से टॉर्चर कर रहा है। इनकी वजह से मेरा अबॉर्शन भी हो गया, बच्चा भी गिर गया मेरा। धन्यवाद। प्रीति कुमारी पुत्री सतीश कुमार की माता ने इस अवसर पर विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में अपना नाम अखिलेश बताते हुए आगे कहा। हमने शादी करी थी लड़की की। क्या नाम है लड़की का? लड़की का नाम है प्रीति कुमारी। अच्छा, कब की थी? हमने करी थी 21 फरवरी इसी साल 2025 में। 2025 में। अच्छा, फिर क्या कहते हैं, 1 महीना तो सही रखी। अच्छा। 1 महीने के बाद इससे दहेज की डिमांड करने लगे, मारन लगे, गंदे गंदे शब्द बोलने लगे। अच्छा, तो आपने इस सिलसिले में पुलिस में कोई प्रार्थना पत्र दिया? नहीं, कुछ नहीं दिया। तो अब क्या, अब ये लोग इसे आपकी बेटी को रख नहीं रहे हैं अपने घर में? नहीं, रख नहीं रहे। अच्छा, शादी किसके साथ हुई थी? विनीत कुमार के। अच्छा, तो जो बिचौलिया थे आपके, जिन्होंने शादी तय करवाई थी, उनसे बात की आपने? उनसे भी की थी। तो क्या बोले वो? मोनू कह रहे मेरा कहना नहीं मान रहे। मतलब क्या चाह क्या रहे हैं? आपकी बात तो हुई होगी आपके अपने समधियाने के लोगों से? समधियाने के लोगों से फोन ही नहीं उठाते, आते हैं घर तो गेट नहीं खोलते। अच्छा, तो मतलब ये तो कारण कुछ नहीं पता आपको? नहीं।
कारण यही है कि दहेज ही मांगते हैं भाई से, 15 लाख रुपए मांग रहे हैं। तो आपने इस सिलसिले में एक बात यह है, जैसे वो बातचीत से नहीं मान रहे हैं तो आप पुलिस में क्यों नहीं गई? पुलिस में इस चक्कर में नहीं गई, इनकी बड़े लड़के की शादी हुई थी। अच्छा उसे हो गए 4 साल शादी को। जी। उसने केस डाल रखा है, वो 4 साल से केस लड़ रही है, कोई भी निर्णय नहीं लिख रहा है उसका। तो फिर इस समस्या का समाधान कैसे होगा? हम तो यही चाह रहे हैं कि वो क्या कहते हैं, इसे हमारी लड़की को घर में रखा लगे अपने। अच्छा। राजी राजी। इनके विनीत के पापा हैं? हाँ हैं। क्या नाम है उनका? लक्ष्मी चंद। अच्छा, तो उनसे भी आपने संपर्क नहीं किया? उन्हें मैंने 20 बार फोन मिलाया, नहीं उठाया उन्होंने। उनकी मम्मी को फोन मिलाया, नहीं उठाया। लड़के ने ब्लैक लिस्ट में घेर रखा है। तो अब आप जो है, अब आप मतलब फिर क्या कदम उठाएंगी, कैसे ये मसला हल होगा? हम तो यही चाह रहे हैं, क्या कहते हैं, अगर लड़की से या किसी से भी हमसे कोई गलती हुई है तो हमसे वो कर ले में, हाँ, माफ़ी मंगवा ले में, पर हमारी लड़की घर में रखनी चाहिए। तो आप मतलब महिला थाने में या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वगैरह किसी से शिकायत नहीं करना चाहती? कि शिकायत करके क्या कहते हैं फिर लंबा कहाँ तक वो करेंगे। हाँ, हम तो यही चाह रहे हैं कि लड़की, ये भी रिश्तेदार हैं। अच्छा, ये रिश्तेदार हैं आपके? जी। इनसे पहले से है रिश्तेदारी आपकी कुछ? नहीं, पहले से नहीं, लड़की की शादी हुई है जब से रिश्तेदारी है। अच्छा। हाँ। तो अब आप अब कब तक यहाँ पे खड़े रहेंगे, कब तक बैठे रहेंगे ऐसे? अब देखो, जब तक लड़की को अंदर नहीं करेंगे। इस तमाशे को देखकर वहां से गुजर रहे आज़ाद समाज पार्टी के 28 मुरादाबाद नगर विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने इस अवसर पर कहा। इस अवसर पर से मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि हम निकले हो जा रहे थे, हमें पता चला कि हमारे समाज की बेटी जहाँ शादी की, तो बेटी को जैसे शादी करने के बाद रहते हैं, ऐसी हमारी समाज की बेटी को रख लिया जाए और अपने घर में जो है सम्मान मिले। तो नहीं, आप जैसा कि यहाँ पर इन्होंने बताया है कि इनके पति जो हैं प्रीति के, वो पीएसी में हैं और इनके ससुर जी जो हैं वो रिटायर्ड दरोगा हैं। तो इस सिलसिले में आप लोगों ने कोई पुलिस में, जैसे आप तो राजनीतिक लोग हैं, पुलिस वगैरह में संपर्क नहीं किया है अभी नहीं किया, क्योंकि चाहते हैं कि कोई ज़्यादा अच्छा, बातचीत से ही हल हो जाए। बातचीत से हल हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अच्छा, तो और अन्यथा पुलिस में भी जाएंगे? और अगर बातचीत से हल ना होगा तो फिर मजबूरी होती है, प्रशासन का सहारा लेना पड़ता है, वहाँ अपनी बात रखी जाती है, तो वहाँ भी जाएंगे। धन्यवाद। इस दौरान प्रीति कुमारी की माता श्रीमती अखिलेश, चाचा कुंवरपाल सिंह, भाई मोहित तथा अनेक क्षेत्रवासी भी उपस्थित रहे। इस संबंध में आरोपी परिवार का पक्ष जानने का प्रयास किया गया तो उन्होंने काल बेल बजाने के बाद भी गेट नहीं खोला, ना ही कोई व्यक्ति घर से बाहर आया।